हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपको अपने पर्सन को, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उसको एक सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। ठीक है। तो जो भी जिस भी रिलेशनशिप, रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन चल रही है, आप उसको बेटर जानते हैं। बस मैं आपके लिए ये गाइडेंस लूँगी कि क्या आपको अपने पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लड़ाई है, खटपट है, वैसे ही चल रहा है मामला, डिले करवा रहे हैं, वेट करवा रहे हैं, प्रॉमिसिंग हुए हुए हैं, तो क्या आप उसको सेकंड चांस कंसिडर करें या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी फाइनल कंक्लूजन पर या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने आप पर। और फिर देखते हैं कि क्या आपको इस रिश्ते में रहते हुए अपने पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। क्या आपको अपने पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। क्या आपको अपने पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। क्या आपको अपने पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, सेजिटेरियस, इक्वेरियस भी कर लें आप। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, इक्वेरियस। और राइट, क्या आपके पर्सन को आपको आप मतलब आपको क्या एक सेकंड चांस उन्हें देना चाहिए या नहीं। मैं अभी ये बता दूं कि एक तो अच्छी चीज़ें इसमें ये हैं कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से नज़र रखते हैं। दूसरा ये कि वो अपने आप को आपसे डिटैच फील कर नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप उनसे अलग हों। आप उनकी हर ज़िंदगी के हर फेज़ में आप उनके साथ हैं। चाहे इमोशंस हों, चाहे फाइनेंसेस हों, चाहे जज्बा हो, चाहे कोई सोच हो, वो हर ज़िंदगी के एक एलिमेंट को समझते हैं कि आपसे शुरू और आप पे ख़त्म। आपने उनको एक बहुत फैमिली फील कराया है, बहुत कंप्लीट फील कराया है। मॉरल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आपने उनको एक रेपुटेशन, एक रिस्पेक्ट और एक बहुत जिसे कहना चाहिए एक सूदिंग, आपने उनको एक फील दी है। और डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों के दरमियान कोई बहुत ही अजनबियत है। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये ज़रूर है आपके पर्सन जो है वो एक इनसिक्योरिटी में है, इसीलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कि आप शायद आप एक लूनर पर्सन हैं, अलूफ, अकेले रहने वाला आदमी। और उसकी वजह से इनको क्रियोसिटी बहुत होती है कि इसके ऊपर किसी भी तन्हाई का, अकेले रहने का, अकेले हो जाने का इसको कोई खौफ और डर क्यों नहीं है। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप बिलीव नहीं करते कि कोई इलीगल मैनर्स में कोई रिलेशनशिप हो। आपको लगता है कि जो भी हो पर्सन बिल्कुल होम फील करे, हाउस फील करे, फैमिली फील करे, मुझको भी ऐसा कंफर्ट मिले और मैं दूसरों को भी यही कंफर्ट दूँ, ये आपकी बिलीफ है। आपने बहुत ग्रोथ देखी है जब आप इस पर्सन के साथ एसोसिएट हुए हैं। सिमिलरली लाइक आपके पर्सन एक ज़िंदगी का परसेप्शन डिफरेंट मैनर में आपके पर्सन ने नोटिस किया है आपके साथ। जब उन्होंने ज़िंदगी शुरू की, ज़िंदगी का हर रंग उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है, हर मज़ा, हर एलिमेंट, हर फ्लेवर। एंड डेफिनेटली दे वांट यू इन देयर लाइफ। शायद इसीलिए आप अकेले भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, स्माइलिंग है, वाइब्रेंट हैं। आपके दम से बहुत रंग और आपके दम से बहुत ज़्यादा रोशनी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ये सोच सकते नहीं हैं कि आप उनसे किसी भी फॉर्म में अलग होंगे, अकेले होंगे। आजकल आप बहुत अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं और ये आपको स्टॉकिंग भी कर रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन किसी फॉर्म में कोई ऐसे रिजिड डिसीजन में या ऐसी कोई रिजिड फॉर्म में है कि उनके ऊपर कोई इस तरह का हतमी फ़ैसला कर दिया जाए। आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि आपके पर्सन आपको बहुत लेस प्रोवाइड कर पाते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं। ये एक चीज़ बहुत, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड हो, डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हैं एनर्जेटिकली,
फिज़िकली, टेलीपैथिकली, और हर चीज़ में कंजम्पशन जो है वो उनकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। क्या आपको अपने पर्सन को दोबारा चांस, एक और चांस देना चाहिए? पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप एक मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। दी हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट है ये कार्ड। आप किसी शादीशुदा आदमी से डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस एंड द सन, लियो। प्रॉब्लम ये भी है जो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके सामने, वैसे वो दुनिया के सामने बड़े शेर के पट्टे बनते हैं, लेकिन आपके सामने ये कोई बिला वजह का इनके अंदर का कोई कीड़े वाला बच्चा जो है वो ज़िंदा हो जाता है। और समटाइम्स आपके लिए ये बहुत ड्रेनिंग हो जाता है कि आप एक लिमिट तक ही किसी को कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप काफ़ी हर्ट हैं एक्चुअली इस मोमेंट पर विद द फाइव ऑफ कप्स। आप थक गए हैं इस बचकाना हरकतों से विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स जो नज़र आ रही है। हर वक्त की खटपट आपको अच्छी नहीं लगती, हर वक्त का बचकानापन आपको अच्छा नहीं लगता। बेसिकली दिस पर्सन इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन, एज में आपसे बड़े हैं, हरकतें बच्चों वाली हैं। फिर ये कि अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझना, आपके मेंटोर और टीचर हो सकते हैं, आप इनके मेंटोर या टीचर हो सकते हैं। ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, मैनिपुलेटर बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में लोगों को एक खोल चढ़ाकर, एक मास्क चढ़ाकर मिलते हैं, जो इनसे मिलता है बड़ा इम्प्रेस होता है, लेकिन जो असल हकीकत है वो आप इनकी अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। आप बिल्कुल खामोश हैं, आप इतने थक थक चुके हैं और ड्रेन हो चुके हैं कि अब आप वो एनर्जी और वो खुशी इनको दे नहीं सकते जो इनकी एक्चुअली डिमांड है। अपने आप को इन्होंने बहुत ही प्रीस्ट सॉर्ट ऑफ दुनिया को दिखाया हुआ है कि बहुत ही सूफियाना, आलिमाना, पीराना और पंडित टाइप चीज़ जो इनकी पब्लिक में बड़ी रिलीजियस इन्होंने अपनी इम्प्रेशन शो की हुई होगी। और ऐसा है भी कि इनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो भी रही होगी और वो भी शायद आप ही ने करवाई है, लेकिन जिस दर से आपने इनको गुजरवाया है ना, उसमें आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं, आप बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, बिकॉज आपने शायद अपना सब कुछ दे दिया इनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, और इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी इनकी हरकतें ये वाली हैं। तो आपको एक्चुअली एक फेडअप फीलिंग है कि मैं इतने ज़्यादा बचकाना चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकती या कर सकता, बिकॉज आई यू आर एक्चुअली अ वेरी मेच्योर पर्सन। और आपको ये चीज़ें जो है वो उलझन का शिकार बनती हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन फिर से, यानी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और फिर वो आपके सामने ना कि आपको एक कंफर्ट दें, आपको एक शेल्टर फील कराएं, आपको एक प्रोटेक्शन और एक सेफ फील कराएं, वो कुछ खुद ऐसे बन जाते हैं कि जैसे मैं तुम्हारा बच्चा, तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारी बच्ची, तुम मेरे बाप। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़े से डिसहार्ट हैं, आप थक चुके हैं, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि मैं कब तक पॉजिटिविटी का जो है वो पॉजिटिविटी लेकर जो है वो मैं देखता रहूँ, मैं कब तक सिनेरियो का एक पॉजिटिव साइड खुद ही अपने एंड से बनाऊँ और देखते रहूँ। मुझे खुद भी फ्यूल होने की, रीफ्यूल होने की, रिचार्ज होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, जिसमें आप रिचार्ज होते भी होंगे, लेकिन कभी कभी आपको ये लगता होगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो मुझे दुनिया, मुझे मेटाफिज़िक्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो कि नज़र नहीं आ रही, और फिर भी मैं ये समझ लूँ कि हाँ चीज़ मौजूद है और मुझे मिल रहा है, तो वो आपको बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरने के बाद रिवॉर्ड सिस्टम में मिलती है। और जो रेगुलर बेसिस पे आपके चैलेंजेस हैं उसमें इनका ये बिहेवियर आपको थोड़ा सा इरिटेट कर देता है। आपको अब कोई खुशी, कोई बात, कोई ऐसी एक्साइटमेंट चीज़ आपको प्लीज़ नहीं करती, आप एक्साइट नहीं होते, आप एंशियस नहीं होते। कोई भी बड़ी से बड़ी खुशी की बात हो, अगर आप लोग स्पाउस हैं आपस में, तो डेफिनेटली बच्चों की वजह से कोई न्यूज़ होती होगी, लेकिन अगर आप लोग अभी शादीशुदा नहीं हैं, पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है। अगर कोई आसमान से तारा भी तोड़ कर ले आए कि जिस पे दुनिया देख के ये कहे कि वाह भाई इसने तो तुम्हारे लिए तारे तोड़ लिए, आपको वो भी मैटर नहीं करेगी। ये आप ये समझ लीजिए कि आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए। कर दें तो भी कोई मसला नहीं, नहीं करें तो भी कोई मसला नहीं, आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी चल रही, बिकॉज बस ये समझ लें कि अब आपका फोकस जो है वो नहीं है इस तरफ। क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर। क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? क्या आपको अपने पर्सन, दूसरे डेक से चेक करती हूँ, क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए है? यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन
रिजॉइस मोमेंट चाहते हैं। आप इनको फ्रेंड जोन भी कर दें तो इनके लिए कबूल है। आप इनको लवर ना रखें, स्पाउस के तौर पे ना रखें, पार्टनर के तौर पे ना रखें, लेकिन अपना फ्रेंड पार्ट रखें। आपको लग रहा है कि जैसे ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रेंड जोन करके कॉर्नर कर देते हैं, अब आप इनके साथ वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि नहीं, ये वो चीज़ बेयर नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है। हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी होने की वजह से आपको ये फील हुआ कि यार पूरी ज़िंदगी मेरी रोल दी और अब खुद भी हल्ला गुल्ला और तफरीहात कर रहे हो और फिर मेरे साथ भी चिपकू बनकर रहना है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके मैटर को लेकर हर वक्त इनके पास एक डिले प्लान होता है। अभी रुक जाओ, अभी सब्र करो, एक दिन ऐसा आएगा, अंडे होंगे, अंडे उबलेंगे, फिर उसकी ब्रेड बनेगी, फिर डंग से सर पे डंडा पड़ेगा हमारा बजाज। मतलब आपके लिए इनके पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ का, एक ख्वाबों का दूध की भरी बाल्टी वाला प्लान ज़रूर होता है। और अभी ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ये होगा, अभी मैं ये करूँगा, अभी मैं वो करूँगा, फला ढिमका, बहुत आपको राग लापते होंगे ये। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लान है, एक्शन नहीं है। आइडियाज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सोच है, जोश नहीं है। और दूर हैं, सबसे बड़ी बात, यानी ऐसी दूर की कौड़ी लाते हैं कि पता ही ना चले कि चलेगी भी या नहीं चलेगी। हेरोफेंट और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, मैरिड हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या तो फिर आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, आपकी डीलिंग किसी मैरिड पर्सन से हो रही है, या ये सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, आपके पास इनका रीयूनियन हो गया है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स से भी मुझे डाउट हो रहा था, लेकिन ये ज़रूर है कि फैमिली इंगेजमेंट बहुत, और अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनकी फैमिली इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। फैमिली इनको बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है। फैमिली में इनको 2 लेडीज़ बहुत स्पेशली नज़र आ रही है। एक तो खैर ये खुद ही हैं, और एक जो है वो लेडी नहीं है, ये एक लेडी हैं, और एक कोई ऐसा सा इमेज है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो औरत है या वो मर्द है। उसका हेयर स्टाइल कुछ इस तरह का बना हुआ है, और फैमिली इंगेजमेंट और फैमिली ऑक्यूपाई करने वाला तरीका बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? सेकंड चांस पे हम बात कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वही वाली बात, इमेच्योरिटी है डिसीजन में। आपके लेवल का आपको ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आपके लेवल का आपको डिज़र्विंग रूल नहीं दे सकते, फ़ैसला नहीं कर सकते, आपके हक़ में चीज़ें नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जब मेच्योरिटी सारी दुनिया ज़माने के लिए मेच्योरिटी है और मेरे लिए ही मेच्योरिटी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या? सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनके पास अपनी हर एंटरटेनमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत सारी एक्सक्यूजेस और डिफेंस मैकेनिज़्म है। मैंने ये किया, मैंने ये क्यों किया, मैं ये करना चाहता हूँ, ये क्यों करना चाहता हूँ। मेरे पास इनके पास अपने हर अटेम्प्ट का जवाब होता होगा। तो क्या आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए? बस आप ये समझ लीजिए, अभी तक तो जो मैं चीज़ें समझ रही हूँ उससे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स अ रिस्क गेम। बिकॉज आप वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं, आप वक्त से पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, और ये वक्त के साथ साथ और ज़्यादा इमेच्योर और टफ होते चले जा रहे हैं। जो हो, खातून हो, मर्द हो, जो भी आपका पार्टनर है, जेंडर आपके हिसाब से, लेकिन ये वाली चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो रही है। लेट्स सी मोर कि क्या आपको अपने पर्सन को, फैक्टर्स चेक करते हैं, क्यों हैं ऐसी बातें, क्यों हैं ऐसी बातें, क्या आपके पर्सन को, आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए, क्यों हैं ऐसी बातें। रिमेंबर अवेकनिंग, अवेकनिंग की बात मैंने कही थी, इनको अंदाज़ा हो रहा है, वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है, याद कर रहे हैं वो वक्त, कुछ बातें होंगी जो आपने इनको कही होंगी। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम छोड़ दिया, इनको पता है कि जैसे यहाँ पर था कि ये तसव्वुर, सब बातें तसव्वुर कर सकते हैं, ये चीज़ तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप इंसान लोगों, इनर चाइल्ड, आपके अपने बहुत से कुछ बचपन के ज़ख़म हैं जो कि किसी ने नहीं भरे, इन्होंने भी नहीं भरे। दावा इन्होंने बहुत किया होगा, इन्होंने भी नहीं भरे। आप ख़ुद अपनी सेल्फ़ हीलिंग करते हैं, ख़ुद अपने आप को ठीक करते हैं, ठीक करके नॉर्मल करते हैं, फिर ये कोई बम फोड़ देते हैं। तो आपको ये लगता है कि एक इंसान एक हद तक ही किसी के लिए कुछ कर सकता है। जो 5 ऑफ कप्स की बात है वो यही है कि आप थक चुके हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस की बात है, बिगिनिंग की बात है। वॉन्ड्स आपकी रीडिंग में वैसे भी बहुत आ रहा है, तो वही वाली बात है कि मैं पहले, मेरी चीज़ पहले, मुझे पहले अपना सोचना चाहिए। मैं सही हूँ तो सब सही हैं, मैं सही नहीं तो दुनिया जाए भाड़ में। मैसेज, ये आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। कम्युनिकेशन का आप लोगों के दरमियान बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन, डिस्टेंस एक तो इन्वॉल्व है, ट्रैवल की बात आ रही है,
बहुत देर में जाके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, फेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, और यानी कि जो कम्युनिकेशन गैप का फ़ेज़ है वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आपको इनको एक चांस देना चाहिए? इट इज़ ऑल अप टू योर चॉइस वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। बिकॉज अगर आप में हौसला है तो आप ये ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत शिद्दत से एक अपने माजी के लिए ना, देखें यहाँ पर आया भी है, आप अपने माजी को लेकर वैसे ही बहुत बर्डनड है। आपका माजी कोई इतना आसान नहीं रहा विद द हीलिंग कार्ड एंड इनर चाइल्ड। इट इज़ वेरी क्लियर कि तकलीफ़ आपने बहुत देखी है, और आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप हर वक्त किसी न किसी के लिए एक प्रोवाइडर ही बने रहें। एक वक्त आता है कि कोई आपकी ज़िम्मेदारी ले, कोई आपका बोझ उठाए, कोई आपके लिए पजेसिव हो, और हर वक्त अगर कोई अगला पजेसिवनेस शो भी कर रहा है तो वो ऐसी शो करे कि जिसमें उल्टी उसी की डिमांड पूरी हो रही है, तो ऐसे पजेसिव होने से कोई फ़ायदा नहीं। आपका पास बैगेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आप कुछ नॉस्टैल्जिकली काफ़ी अपसेट भी चल रहे हैं, तो इस जोन में अगर आपको इनको सेकंड चांस देना है तो इट इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी योर चॉइस। वेदर अगर आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़े जिगर गुर्दे का काम होगा अगर आप इनको सेकंड चांस देंगे। और अगर आपको मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज दिस इज़ अ टफ डिसीजन। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।